भारतीय टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू यूरोपियन लीग में खेलने वाले देश के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि नॉर्वे की टीम स्टाविक एफसी की ओर से खेलते हुए हासिल की। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को सीएट टी20 खिलाड़ी चुना गया, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा गया। भारत की डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी सीमा पुनिया ने द यंग थ्रोअर क्लासिक में गोल्ड मेडल जीतकर रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय फुटबॉल टीम 2019 एशियाई कप क्वालिफायर का रिटर्न चरण 7 जून को गुवाहाटी में खेलेगी। भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन को वर्ष का सीएट अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज और रोहित शर्मा को वर्ष का भारतीय क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया। पुरुष हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा सत्र मलेशिया में इस वर्ष 20 से 30 अक्टूबर तक खेला जाएगा। गत चैंपियन भारत को अगले साल होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी वरीयता मिली है। वह अपने शुरुआती मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलेगा। अब रियो ओलंपिक में भाग ले सकते हैं पेशेवर मुक्केबाज, खेल की संचालन संस्था ने किया फैसला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि पूरे विश्व में 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए, जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए 4 देशों की टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई डिफेंडर सुशीला चानू कर रही हैं। डिफेंडर सुशीला चानू ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 30 मई से शुरू हुए 4 देशों के टूर्नामेंट में 17 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई कर रही हैं। लेकिन अपने शुरुआती मैच में ही उनकी टीम को चौथे रैंकिंग की टीम न्यूजीलैंड के हाथों 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे मैच में भारत ने जापान से 1-1 का ड्रॉ खेलकर अपना खाता खोला। इसके बाद भारत अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेला। इस टूर्नामेंट को रियो ओलंपिक की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्य कोच नील हागुड़ ने कहा है कि हमने टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारियां की हैं और हमारा लक्ष्य इसमें शानदार प्रदर्शन करना है। हम टूर्नामेंट में बेहतर टीमों के खिलाफ खेलेंगे और रियो से पहले होने वाले इस टूर्नामेंट में हमारे पास इन टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अपनी तैयारियों को परखने का सुनहरा मौका होगा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी एक सप्ताह के ब्रेक के बाद ताजा दम होकर 29 मई को दोबारा एकत्र हुए। फिर इसके बाद 5 जून से 1 महीने के लिए 2 अलग-अलग देशों में 2 अलग-अलग टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गए। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच और हाई परफॉर्मेंस निदेशक रोलैंड ऑल्टमस ने टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य FIH चैंपियंस ट्रॉफी में पदक जीतना है। सभी खिलाड़ी पहले से ज्यादा फिट हैं। लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होने के बाद टीम स्पेन के वेलेंसिया रवाना होगी, जहां वह 6 देशों का आमंत्रण टूर्नामेंट खेलेगी और जुलाई के पहले सप्ताह में ही वापसी करेगी। जबकि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की 5 जुलाई को बैठक होगी, जहां ओलंपिक के लिए अंतिम दल का चयन किया जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई को राष्ट्रीय शिविर शुरू होगा, जो 2 सप्ताह चलेगा। कोच ने बताया कि 2 सप्ताह के शिविर के बाद टीम मैड्रिड रवाना होगी, जहां वह स्पेन के साथ 2 मैत्री मैच खेलेगी। टीम इसके बाद रियो रवाना हो जाएगी और वहां स्पेन और न्यूजीलैंड से मैत्री मैच खेलेगी। कोच ने कहा कि ओलंपिक से पहले भारतीय टीम के लिए काफी व्यस्त और रोमांचक समय रहेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 सालों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं सभी खेलों के आधार खेल जिम्नास्टिक के सेगमेंट में। भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर विश्व की उन 5 सेलेक्टेड जिम्नास्ट में से एक हैं जो सबसे मुश्किल प्रोदुनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक करती हैं। यह तो सब जानते हैं कि जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने इतिहास रचा है, लेकिन उनकी यह उपलब्धि क्यों खास है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। 52 सालों के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी दीपा कर्माकर दुनिया की सिलेक्टेड जिम्नास्ट में से एक हैं, जो सबसे मुश्किल प्रोडुनोवा वॉल्ट को सबसे सफलतापूर्वक करती हैं। जिम्नास्टिक में प्रोडुनोवा वॉल्ट को सबसे कठिन विधा माना जाता है। जिम्नास्टिक की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हुई दीपा ने प्रोडुनोवा वॉल्ट को जब सफलतापूर्वक किया तो वह ऐसा करने वाली विश्व की चुनिंदा 5 महिला खिलाड़ियों में शामिल हुई हैं। 1980 मॉस्को ओलंपिक में चोंग यांग सिल ने हैंड स्प्रिंग डबल फ्रंट किया था। यह पहली बार था जब किसी ने इस इवेंट को करने की कोशिश की थी। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो पाई थीं।
फिर करीब 20 सालों तक कोई महिला इसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाई और फिर आई रूस की एलेना प्रोडोनोवा, जिनके नाम पर इस इवेंट को नाम दिया गया। और इसके बाद काफी कोशिशों के बाद ऐसा करने वाली अगली खिलाड़ी 2012 में डोमिनिक रिपब्लिक की यामिनिक पेन्या बनी। उनके अलावा इजिप्ट की फदवा महमूद और उज्बेकिस्तान की ओक्साना चुजोवितीना ने भी इसे पूरा किया। इस तरह दीपा कर्माकर का इस मुश्किल वर्ल्ड को सफलतापूर्वक कर पाना अपने आप में एक चमत्कार है। उन्हें इस सफलता के लिए न सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और शतरंज के 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके विश्वनाथन आनंद ने मुबारकबाद दी, बल्कि बॉलीवुड हस्तियों जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की ओर से भी उन्हें बधाइयां दी गईं। इससे पहले 1964 में आखिरी बार किसी भारतीय एथलीट ने जिम्नास्टिक में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। दीपा कर्माकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुल 77 मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें 67 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अगरतला की रहने वाली दीपा ने अप्रैल माह में ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट में 52.698 अंक लेकर रियो ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक में क्वालिफाइड किया है। क्वालिफाई कर इतिहास रचने के कुछ घंटों बाद ही दीपा कर्माकर ने रियो ओलंपिक खेलों की परीक्षण प्रतियोगिता में वर्ल्ड फाइनल में स्वर्ण पदक भी जीत लिया था, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने उन्हें ओलंपिक स्कीम टॉप्स में शामिल कर लिया, जिसके तहत दीपा को अब ओलंपिक की तैयारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग और 30 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद मुहैया कराई गई है। 52 वर्षों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। जिम्बाब्वे दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी और वेस्टइंडीज दौरे के लिए विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के 3 वनडे और 3 टी20 मैचों के लिए जिम्बाब्वे दौरे और जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम की घोषणा पिछले महीने ही कर दी थी। बोर्ड ने टीम इंडिया के 3 वनडे और टी20 मैचों की जिम्बाब्वे श्रृंखला के लिए स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान बनाए रखा, जबकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का नेतृत्व विराट कोहली करने वाले हैं। वेस्टइंडीज दौरे में टीम इंडिया जुलाई-अगस्त में 4 टेस्ट खेलेगी। अब जबकि IPL 9 खत्म और टी20 का खुमार भी खत्म, तो अब जरा गंभीर क्रिकेट की तैयारी कर लीजिए। BCCI को अनुराग ठाकुर के रूप में नए अध्यक्ष मिल चुके हैं, मगर एक सवाल अभी भी बाकी है, टीम इंडिया का स्थायी कोच कौन होगा? जुलाई 2014 में डंकन फ्लेचर के जाने के बाद से यह पद खाली पड़ा है। BCCI ने 10 जून तक इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। पूरी उम्मीद है कि जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज के दौरे तक स्थायी कोच मिल जाएगा। जून में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए संजय बांगर को मुख्य कोच बनाया गया है। जाहिर है यह अस्थायी व्यवस्था है। पिछले 1 साल से खाली पड़े इस अहम पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं। जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं वो हैं वर्तमान में सबसे बेहतरीन रणनीतिकार कोच में से एक राहुल द्रविड़, टीम इंडिया के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री, न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी, ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी प्रमुख हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली अपनी टीम की 9 विकेट की जीत के बाद अपने करियर में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की ICC रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय ऑफ स्पिनर R अश्विन ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 925 रेटिंग अंकों के साथ अपने शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा बल्लेबाज बनकर 10,000 रन अपने करियर के 128वें टेस्ट में हासिल करके क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी R अश्विन शीर्ष ऑलराउंडर हैं। भारत का जिम्बाब्वे दौरा 11 जून से, जबकि वेस्टइंडीज का दौरा जुलाई में होगा। दे दनादन क्रिकेट यानी IPL 9 का फाइनल मैच 29 मई को खेला गया। 29 मई को बेंगलुरु में हुए IPL 9 के फाइनल मैच में बेन कटिंग के ऑलराउंडर खेल और गेंदबाजों की सही समय पर दिलाई गई शानदार वापसी से सनराइजर्स हैदराबाद ने क्रिस गेल के तूफान के सामने कुछ विषम पलों से गुजरने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हराकर पहली बार IPL चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। सनराइजर्स के गेंदबाजों का प्रदर्शन निर्णायक साबित हुआ और आखिर में कोहली की टीम को 7 विकेट पर 200 रन तक ही पहुंचने दिया। इससे पहले सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर, कटिंग और युवराज सिंह के प्रयासों से 7 विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। सनराइजर्स पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 3 प्लेऑफ जीतकर खिताब अपने नाम किया।
उसने एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर दूसरे क्वालिफायर में गुजरात लायंस को हराया था। इस आईपीएल संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज आरसीबी के कप्तान विराट कोहली रहे, जिन्होंने 4 सेंचुरी और 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर, जबकि सबसे ज्यादा 23 विकेट लेने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप पर कब्जा किया। आईपीएल 8 सीजन में मुंबई इंडियंस ने जबरदस्त वापसी करते हुए खिताब पर कब्जा किया था। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। फ्रेंच ओपन में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी रोजर फेडरर अनफिट होने के कारण नहीं खेले। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर $10 करोड़ की पुरस्कार राशि पाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और करियर के रिकॉर्ड 22वें खिताब के लिए खेल रही अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। कमाई करने के मामले में जोकोविच के बाद रोजर फेडरर का नंबर आता है, जो चोटिल होने के बाद इस बार रोला गैरा पर नहीं उतरे। वहीं 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल अपनी बाई कलाई में चोट के कारण टूर्नामेंट के बीच से ही हट गए, जबकि गत चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका और दूसरी सीट ब्रिटेन के एंडी मरे सेमीफाइनल में पहुंच गए। इससे पहले फ्रेंच ओपन के 16 वर्षों के इतिहास यानी 2000 के बाद से पहली बार पिछले सोमवार को बारिश के कारण एक भी मैच नहीं हो पाया। वहीं दुनिया की नंबर 1 जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस महिला युगल के तीसरे दौर में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गयीं। इसके साथ ही इस शीर्ष जोड़ी का सेंटिना स्लैम पूरा करने का सपना भी टूट गया। लेकिन सानिया और क्रोएशिया की इवान डोडिग की दूसरी सीट जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में जगह बनाई, जबकि भारत के लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं 17 जून को 43 वर्ष के होने जा रहे दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिश्रित युगल के फाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर महिला एकल में बुल्गारिया की स्वेतलाना पिरोनकोवा ने दूसरी वरीयता प्राप्त एग्निस्का रंदवांस्का के खिलाफ जीत हासिल करके एक बड़ा उलटफेर भी किया। पिछले वर्ष फ्रेंच ओपन के फाइनल में स्टान वावरिंका ने नोवाक जोकोविच को हराकर सबको चौंका दिया था। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं टेबल टेनिस के सेगमेंट में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई मनिका बत्रा को रियो में अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई दिल्ली की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को रियो में अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। मनिका बत्रा रियो ओलंपिक के लिए अपने कोच के साथ कड़ी मेहनत कर रही हैं, जहां वो अपने प्रदर्शन और फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। हाँ, अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं अपने कोच के साथ और फिटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, तो उसके बाद टूर्नामेंट से मेरे तो वहाँ भी अच्छा भी। मनिका बत्रा का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है और वो अपने मेडल के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। मनिका अब की बार इतिहास रचने को तैयार हैं। अच्छा खेली तो मेडल आएगा, कोशिश करूंगी कि मेडल लाऊं, बट अपना मुझे वहाँ पे बेस्ट देना और एंजॉय करके खेलना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत की 4 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टेबल टेनिस में शरद कमल, मोमा दास, सौम्यजीत घोष और मनिका बत्रा ने शानदार प्रदर्शन करके रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। शरद कमल ने पहली बार एथेंस 2004 ओलंपिक में जगह बनाई थी, जब वे महज 22 साल के थे। कोलालमपुर में हुए विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। भारतीय महिला टीम ने लगातार सभी मैच जीते थे। ऐसा पहली बार होगा कि भारत की 4 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही है। आइए दांव और पटकनी के खेल यानी भारत के देसी खेल कुश्ती के सेगमेंट में चलते हैं। कुश्ती के तीनों प्रारूपों में भारत के 8 पहलवान रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं।
भारतीय पहलवानों रविंद्र खत्री ग्रीको रोमन 85 किलोग्राम वर्ग और बबीता कुमारी 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग द्वारा रियो ओलंपिक की पात्रता हासिल करने के बाद इस खेल महाकुंभ में भारत को कुश्ती में अब कुल 8 कोटा स्थल मिल चुके हैं और यह एक नया इतिहास है। इससे पहले विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने दूसरे विश्व ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में पात्रता हासिल की थी। यह पहला मौका होगा जब भारत कुश्ती के तीनों प्रारूपों पुरुष फ्री स्टाइल, पुरुष ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में हिस्सा लेगा। वहीं सितंबर 2015 में लॉस वेगास में हुए वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर रियो ओलंपिक का टिकट कटा चुके नरसिंह पंचम यादव की ओलंपिक में भागीदारी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील कुमार की ट्रायल कराने की याचिका पर सुशील कुमार को लताड़ लगाते हुए कहा कि रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहलवान नरसिंह पंचम यादव का चयन किसी के प्रभाव में आकर नहीं किया गया। अदालत ने उस नीति में खामियां ढूंढने के लिए सुशील कुमार को फटकारा भी, जिसके दम पर वह 3 बार 2004, 2008 और 2012 में ओलंपिक खेल चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि नरसिंह पंचम यादव ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और पदक जीता है। वह चैंपियन हैं। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है। नरसिंह पंचम यादव रियो ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय दल के साथ अभ्यास करने के लिए 2 जून को पोलैंड रवाना हो गए हैं। दूसरी ओर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि कोटा हासिल कर लेने के बाद भी किसी पहलवान को कानूनी दांवपेच में उलझाकर ओलंपिक में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा तो इससे देश में कुश्ती की हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोशिश भारतीय कुश्ती को विश्व मंच पर सम्मान दिलाने की है। परंपरा के विपरीत कार्य करके वे इसे गर्त में नहीं ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार के नाम पर विचार करने के लिए उनके पास कई उच्च स्तरीय सिफारिशें भी आई, पर उन्होंने खेलों में राजनीतिक दखलंदाजी को अस्वीकार कर दिया। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए पहली बार कोटा स्थान हासिल करने वाले भारतीय रेसलर नरसिंह पंचम यादव हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर यानी क्यू स्पोर्ट के सेगमेंट में। पंकज आडवाणी ने एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत के स्टार क्विज पंकज आडवाणी ने अबू धाबी में एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है। अब पंकज आडवाणी 6 रेड में विश्व और महाद्वीपीय खिताब दोनों को एक साथ जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोहरा IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन ने मलेशिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त किन होमो को 7-5 से हराकर खेल छोटे प्रारूप में अपना दबदबा बनाए रखा है। आडवाणी का यह वर्ष का पहला और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में भी पहला व्यक्तिगत खिताब है। आडवाणी ने इसी वर्ष विश्व 6 रेड खिताब जीता है। इसके बाद भारत ने शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी और आदित्य तारे के शानदार प्रदर्शन की बदौलत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसकी भिड़ंत ईरान से हुई। फाइनल में ईरान ने खिताब जीता। इस तरह भारतीय टीम ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का सिल्वर पदक हासिल किया। पंकज आडवाणी 6 रेड में विश्व और महाद्वीपीय दोनों खिताबों को एक साथ जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं डोपिंग वर्ल्ड के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे 31 एथलीट ड्रग टेस्ट में फेल हो गए हैं। रियो ओलंपिक 2016 में हिस्सा लेने वाले 6 अलग अलग खेलों के 31 एथलीटों के ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उन एथलीटों पर इस मेगा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOA ने बताया है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के सहयोग से की गई कार्रवाई के तहत बीजिंग ओलंपिक के 454 डोपिंग नमूनों की फिर से जांच की गई, जिसमें फेल होने के बाद कई खेलों के 31 एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डोपिंग के नमूनों की फिर से जांच कराने का उद्देश्य ओलंपिक जैसे खेलों का महाआयोजन को निष्पक्ष बनाना और धोखाधड़ी को रोकना है, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। अन्य 250 नमूनों की जांच भी जल्द ही की जाएगी, जो लंदन ओलंपिक से लिए जाएंगे। वहीं पिछले दिनों वाडा से नियमों में कुछ बदलाव के बाद रूस और जॉर्जिया के 14 एथलीटों पर लगे निलंबन को हटा लिया गया था। वाडा के अनुसार यदि एथलीटों में मेल्डोनियम की बहुत कम मात्रा पाई गई तो उन्हें डोपिंग का दोषी नहीं माना जाएगा। पिछले दिनों मेल्डोनियम दवा के इस्तेमाल के कारण कई रूस के खिलाड़ी प्रतिबंधित हुए थे। पिछले वर्ष विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने रूस की डोपिंग निरोधक एजेंसी को निलंबित कर दिया था। वाडा के पैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि
ट्रैक एंड फील्ड की IAAF संस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। वाडा के पूर्व प्रमुख डिक पाउंड ने यह रिपोर्ट लिखी है, जिसे म्यूनिख में 14 जनवरी को पेश किया गया था। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ये 31 एथलीट 6 अलग-अलग खेलों से जुड़े हुए हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक के लिए जारी 2/3 टिकट बिक चुके हैं, जबकि उद्घाटन समारोह के लिए अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। रियो ओलंपिक खेलों के आयोजकों के अनुसार अगस्त में होने वाले खेलों के महाकुंभ के लिए जारी 2/3 से ज्यादा टिकट बिक गए हैं। उद्घाटन समारोह में 2 महीने से भी कम का समय बचा है और अधिकारियों ने कहा है कि जो 74 लाख टिकट जारी किए गए थे, उनमें से 72% टिकट बिक चुके हैं। टिकटों की कीमत $1200 से $1300 के बीच है। अधिकतम कीमत की टिकटें उद्घाटन समारोह की हैं। वहीं खेलों के इस महाकुंभ और सितंबर में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए रियो में खेल गांव तैयार हो चुका है। कहने को तो यह एक गांव है, लेकिन यह किसी अच्छे शहर से भी बड़ा है। यहाँ अब तक के सभी खेल गांवों के मुकाबले सबसे अधिक खिलाड़ी, अधिकारी व अन्य लोग रह सकेंगे। खेल गांव के हर अपार्टमेंट में बर्फ की मशीन, टीवी रूम, कंप्यूटर, प्रिंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 13,000 कर्मचारी और वॉलंटियर्स 24 घंटे अलग अलग देशों शहरों से आए हुए मेहमानों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। 31 बहुमंजिला इमारतें और 3,604 अपार्टमेंट हैं। ओलंपिक खेल गांव में शॉपिंग सेंटर, बैंक, स्वास्थ्य क्लिनिक, जिम, पोस्ट ऑफिस, ब्यूटी सैलून भी हैं। 2 लाख स्क्वायर मीटर में रिक्रिएशन जोन, जिसमें खिलाड़ियों के लिए लाउंज एरिया, गेम रूम, ग्रीन एरिया, साइकिल ट्रैक और स्विमिंग पूल भी हैं। 24 घंटे एक बस चलाने की व्यवस्था भी की गई है। खेलगांव के रेस्टोरेंट में 60,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने की व्यवस्था भी की गई है। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया भर के 100 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों के खतरनाक जीका वायरस के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल में बदलाव किए जाने की मांग को ठुकराते हुए कहा कि यह मेगा टूर्नामेंट अपने नियत स्थान पर ही होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भी कहा था कि जीका की वजह से ओलंपिक को कोई खतरा नहीं है और इसे रद्द किए जाने की जरूरत नहीं है। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। 3 बार के विश्व चैंपियन इंग्लैंड के हैमिल्टन ने मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला में जीत हासिल की। F1 में एकमात्र भारतीय टीम फोर्स इंडिया के सर्जियो पेरेस ने 13.825 सेकंड का ज्यादा समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं फोर्स इंडिया के दूसरे ड्राइवर निको हल्केनबर्ग 6ठे स्थान पर है। फेरारी के सेबेस्टियन चौथे और मैक्लॉरन के फर्नांडो एलांजो को 5वां स्थान मिला। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई में स्पेन के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने रोमांचक खिताबी मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराते हुए 11वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। रियो ओलंपिक की तैयारी को लेकर पिछले रविवार ब्राजील के रियो में 42 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों सहित आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वाले एथलीट्स ने रियो की सुंदरता को खूब सराहा। 10 जून से यूरो 2016 की शुरुआत हो रही है। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए जर्मनी की टीम जोरदार तैयारी कर रही है। तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इसके लिए अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। यही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/दूरदर्शन-sports। आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है Twitter @DD-Sports-Channel। आप डीडी स्पोर्ट्स पर यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन-sports। डीडी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस @DD.sports। और आखिर में चलते चलते
खेलों का महाकुंभ ओलंपिक खेल 2016 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे, जो कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा था। तो आइए चलते चलते लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल द्वारा बैडमिंटन स्पर्धा में जीते गई कांस्य पदक की जीत के पलों में आपको छोड़े जाते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीक अहेड। बी स्पोर्टी। जय हिंद।